9/3/2024। मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। भट्टी शुरू हो रही है ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं, भट्टी में बैठ जाओ, स्थिरियम हो जाओ। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? योग की भट्टी में तो सब बैठेंगे, लेकिन बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलेगी? किन बच्चों को? हम बच्चों को। एकाग्रता से निरहंकारी बच्चे, पता नहीं कुछ जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। पावर लॉजिकल सी बात है ना, कोई चीज़ को चार्ज होना है, आप कनेक्ट रखोगे फ़ोन को चार्जर के साथ तो वो चार्ज होगा ना। यहाँ वहाँ रखा रहेगा तो चार्ज हो जाएगा क्या? चार्जर कहीं और, चार्जर तो एक ही जगह है ना। और हम इधर उधर हमारी बुद्धि भटके तो पहले क्या होना पड़े, उसके साथ जुड़ा होगा, उसी में करंट भरेगी। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाप बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। क्या होगा? बैटरी का चार्जिंग होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवानुवाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। पहले तो बाप ही याद पड़ता था। किस घर में रहता था हमें मालूम था? कहाँ रहता है? सदा ही सृष्टि पे है, लेकिन रहता कहाँ है वो तो नहीं मालूम था ना। अभी बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं। सुनाने वाला बाप बात किसकी सुना रहा है? घर की और राजधानी की बात। और सुनाने वाला बाप, और कहाँ रहता है? परम धाम, घर में, और अपनी राजधानी की बात ही सुनाएंगे। और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाबा कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सत्युगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने। क्या बोला बाबा ने? कि ये जो धर्म पिताएँ हैं इनको भी मैं भेज देता हूँ। कहाँ से? पाठ बजाने के लिए परम धाम से इनको भेज देता हूँ। तो तुम भी कहाँ निवास करते थे? परम धाम। मतलब क्या? परम धाम मतलब क्या? कहाँ? लाल प्रकाश में। ऑलवेज हम तो बस मोक्ष वाली आत्माएं हैं। किसकी बात बताई कि परम धाम से भेज देता हूँ? तो हमें भी तो भेजा होगा ना बच्चों को। मन बुद्धि रूप से ये से ऊपर नहीं होते तब तक वो परम धाम का वो तो ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने। हाँ, यहाँ सतो प्रधान बनेंगे, पाप भस्म होंगे तो किसके सन्मुख जाएंगे? डायरेक्ट बाप के। हाँ। फिर वहाँ से वो भेजेगा ना आपको। हाँ। पाठ बजाने। हाँ। तो परम धाम कौन हुआ? बाप। वो स्वयं ही हुआ। हाँ, तो उनके पास पहुँचे। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि घर से, मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। पहले तुम्हें भेज देता हूँ और फिर मैं बाद में आता हूँ जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हों। लो, ऐसा कोई शहर भी है? ऐसा कोई शहर है ना? भक्ति मार्ग में उसका गायन है।
इस डायमेंशन का नहीं है वो शहर, वो दुनिया। कैसा है वो? 4th डायमेंशन का है। इन आँखों से नहीं देख सकते आप इस दुनिया को। जैसे बाप शहर से आए हो, कहते हैं जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। बैटरी को क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ उसमें, अगर पावरफुल आत्मा है, संगम युग पे पूरी ताकत भरी है बाप से, तो अंत तक भी क्या होगा? कुछ ना कुछ उसमें पावर बनी ही रहेगी। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है ज़रूर। क्यों? क्योंकि क्या बोला ऊपर वाली लाइन में, किनकी बैटरी चार्ज होगी? जो आत्मा समझ पाप अरे अभी पूरी तरह से देवता धर्म के हैं, उनकी बैटरी चार्ज होगी। एक उनके हाथ में है मुरली। मैं पढ़ के नहीं बोला ये, अगली लाइन आपने लेकिन बोली क्या होता है, देखते हुए हम चलते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा उसका एक ध्यान रहता है। रिप्रोडक्शन इज बेटर। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है ज़रूर। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। सिर्फ आके बैठ गए हम तो हम समझें कि वाह सफल हो गया, तो फिर हमारा क्या होगी? भक्ति मार्ग किया, शरीर की तपस्या होगी। बाकी अगर बहुत गहरा पुरुषार्थी है तो क्या चिंतन करेगा कि शरीर से तो रोज़ ही उठता हूँ, सालों से उठता हूँ। आत्मा की आज कितनी बैटरी चार्ज हुई? उसके लिए पहले पहले क्या ज़रूरी है? जगना। बाबा ने बोला अमृत वेले का पहला पुरुषार्थ है अपने को जागृत रखना। याद तो बात की बात है, पहला पुरुषार्थ क्या है? पूरा अमृत वेला जागृत अवस्था में रहे। तो बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। ना तो कल को किसी को शिकायत हो कि हम तो इतना आते थे, यहाँ आके बैठते थे, फिर हमारा तो कुछ ऐसा ही रहा, जैसे पहले थे ऐसे अभी भी हैं। तो बाबा ने पहले ही बोल दिया सिर्फ आकर बैठने से बैटरी चार्ज नहीं होगी। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। मेन बात है मन बुद्धि आपकी कहाँ जा रही है। इसीलिए शरीर के को हम इसलिए बिठाते हैं क्योंकि वो जो एकांत का समय है उसमें मन बुद्धि को सहज होगा बाप में टिकना, क्योंकि उसको और कुछ काम धंधा नहीं है, तो वो सहज एकाग्र होगी। इसी लक्ष्य से तो मॉर्निंग का टाइम चुना ना भगवान ने भी। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए हैं, अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है, बहुत सहज है। क्या प्योर होने के लिए क्या है? अटेंशन गया। प्योर होने के लिए क्या मिला है? भट्टी। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं ना, माना भट्टी में पढ़ने की प्रेरणा भी उन्हीं आत्माओं को आएगी जो एटलीस्ट अभी सोने जैसी सच्ची बन गई हैं। कॉपर हो, लोहा हो, तो उसको तो कभी भट्टी में कितना भी पड़ा रहे क्या होगा? कोई फ़र्क आएगा? लोहे में थोड़ा फ़र्क आता है कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो, है ना, मोल्ड हो जाए। सोने के लिए है कि सारी खाद निकलने का। लौकिक दुनिया में यादगार है कि सोने को क्या करते हैं? भट्टी में डालते हैं तो खाद निकल जाए। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर हो,
ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसीलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। कोई भी आत्मा है, क्यों उसको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण होती है, निसंकल्प बनो, पवित्र बनो, क्योंकि उसको ये सच्चाई बैठ गई बुद्धि में कि आत्मा की प्यास केवल परमात्मा के कनेक्शन से ही बुझ पाएगी। और कल पहले भी जो आत्मा बनी है, या अपने पूर्व जन्म का भी जो संस्कार है आपके अंदर, आदि में भी तो अपनी एक निश्चित स्टेज को लेकर शरीर छोड़ा था ना, तो वो संस्कार पड़ा हुआ है आत्मा में कि तपस्या के द्वारा ही आत्मा को क्या होगा, सतो प्रधान बनेगी। अभी भी क्या होता है, कितना भी ब्राह्मणों का वायुमंडल नीचे जा रहा है, वो सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं और आपको ऊपर चढ़ने की प्रेरणा हो रही है। तो ड्रामा को तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, 84 का चक्र अभी पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसी का टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्या बोला बाबा ने? सिर्फ आंखें खुली रहने को जागना नहीं कहते। जहाँ अटेंशन जा रहा है, एनर्जी भी सारी आपकी कहाँ जा रही है? वहीं जा रही है। तो जो कान रिसीव कर रहे हैं वो चीज़ अंदर ही नहीं जा रही। सोचो, मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है, धागा ही मूंझ गया है। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं, इसलिए इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। अगर तुमको ज्ञान गंगा कहें तो वो मूंझेंगे कि मेल चोला है तो गंगा क्यों बोला। तो मास्टर ज्ञान सागर। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं है। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसीलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। इसका मतलब ब्राह्मणों के इस संसार में सबको अलग अलग ड्यूटीज़ मिली हुई हैं। जैसे जब राजधानी स्थापन होगी तब भी तो कैटेगरी होंगी ना। बोला है कोई झाड़ू पोछा करने वाली दासी होगी, कोई कृष्ण बच्चे की संभाल करने वाली दासी होगी। कितनी वैरायटी सेवाएं हैं। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, उसकी शूटिंग कर रहे हैं। तुम बच्चों को कौन सी सेवा मिली है? ऊंची सेवा। ऊंची सेवा माना जो करने के लिए मुश्किल हो, सब सहज सहज नहीं कर पाए उसको, तो उसको कहेंगे बहुत ऊंची बात की है तुम। यहाँ तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसीलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहाँ जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहाँ सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसी को रिगार्ड देना और किसी को ना देना, इसको क्या कहेंगे? क्या बोला बाबा ने? कैसा? और
कैसे पता चले कि ब्रदरली प्रेम नहीं है? लास्ट लाइन क्या बताई? वही कि सब किसी किसी को के लिए regard दे रहे देते हैं, किसी को किसी नहीं को रिगार्ड देना और किसी को नहीं देना। ऐसा नहीं, वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती है। घर में ज़रूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई, यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, तो तुमको भी नज़र यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन या अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं, सबका तख्त यह है भ्रुकुटी के बीच। इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रुकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और दान देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इससे इनकम बहुत होती है। ज्ञान जितना ज़्यादा गहराई का आपको मिलता जाता है, उतना आपका योग क्या होता है, रिफाइन करते हो आप उसको। सूक्ष्म में भी जो हमारे अंदर भक्ति मार्ग है, उसको भी हम देख पाते हैं, क्योंकि अब नॉलेज हमको गहरी मिल गई। तो सोर्स ऑफ इनकम, याद से जो कमाई होती है, उसका भी सोर्स क्या है, नॉलेज। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफ़र होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं जानते ड्रामा की ड्यूरेशन। बाबा कह रहे हैं ड्रामा की ड्यूरेशन को कोई, महाभारत में भी लिखा है 5000 वर्ष पहले लड़ाई हुई थी, सब लिखा है उसमें। बाबा कह रहे हैं ड्रामा की ड्यूरेशन को कोई, माना सृष्टि अविनाशी है, उसमें ये जो चक्र घूमता है वो 5000 वर्ष का है। पर ड्रामा का ड्यूरेशन तो हुआ ना। बाबा कह रहे हैं कोई जानते ही नहीं है इस ड्रामा की ड्यूरेशन को। यहाँ पर जो बेहद का ड्रामा घूम रहा है अभी संगम पर, जो उस ड्रामा की शूटिंग हो रही है, वो उसका ड्यूरेशन, पहला कल्प, दूसरा कल्प, तीसरा कल्प, कैसे क्या हुआ, वो कोई भी जानते नहीं। अब वहाँ स्थूल जब हम जन्म मरण में आएंगे, हिस्ट्री शुरू होगी, वहाँ पर तो हम भूले ही हुए हैं ना। सिर्फ जानने ना जानने की बात यहाँ पर है। तो जो यहाँ चल रहा है उसको जानना है, या जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सतयुग में ऐसा ट्रेड, वो जानने से यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा हमें? उससे हमारी याद में कोई फ़र्क आएगा कि हम सतयुग में देवता थे फिर क्षत्रिय बने, तो उससे क्या हुआ? अब हम क्यों भगवान को याद करें? तो यहाँ की बात है कि यहाँ वो चक्र कैसे रिपीट हो रहा है। घोर अंधियारे में है, तुम अभी जगे हो। मनुष्य तो जगते नहीं है और तुम अभी जगे हो। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। ज़रूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही।
स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। कैसे करेंगे? इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे फिर कल्प कल्पांतर पुरुषार्थ करते रहेंगे। उसकी प्रारंभ ये नहीं बोला। कल्प कल्प क्या करेंगे? पुरुषार्थ इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। शूटिंग संगम युग में जो शूटिंग की गई हाँ, वहाँ कैसे पुरुषार्थ करेंगे? वही ना, ये कल्प कल्प यहाँ पे वहाँ वही की बात संस्कार वही ले जाएंगे तो वहाँ पर भी वही बोला पुरुष कि तपस्या करते हैं वो सब। हाँ पुरुष अर्थ करेंगे वहाँ तो पर। वहाँ पे आत्मा जो आपके अंदर संस्कार पड़ गया देह को भूलने का, अपनी देह से नष्टो मोहा बनने का, तो वहाँ भी क्या करोगे? देश के लिए बलिदान करोगे तो देह की परवाह रहेगी। तो क्या हो गया? पुरुष अर्थ हुआ ना। आत्मा के कल्याण के लिए किया कि आत्मा अगर सच्चाई के लिए लड़ती है और शरीर भी छोड़ देती है तो अगर यहाँ देह भान में रहे होंगे तो आगे आप लोग बोलो। तो वहाँ भी वहाँ भी भाग जाएंगे पीठ वहाँ भी बहुत अच्छा बोला, जोर से बोलो। पीठ दिखा कर भाग जाएंगे, पीठ तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है ना। पुरुष माना आत्मा। आत्मा को ये थोड़ी थी कि मेरी देह को ऐसा हो गया, मेरी देह को चोट लगेगी, मुझे ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब संस्कार यहाँ भर रहे हैं। वहाँ पे तो सिर्फ अपना कर्तव्य है। जो संस्कार यहाँ भर गए आपके अंदर, समझ लो सच्चाई के लिए एक होता है सामना करना, युद्ध करना, एक होता है पीठ दिखा के भाग जाना, एक होता है ना उसका सामना करना, ना पीठ दिखाना, साक्षी हो जाना, ना इस कुल के ना उस कुल के। माना हमें कोई युद्ध भी नहीं करनी और हमें सच्चाई का साथ भी नहीं देना। दोनों बातें हो गई। भागेंगे भी नहीं लेकिन हम युद्ध भी नहीं करेंगे, बीच में रहेंगे। जब फैसला हो जाएगा तो उस तरफ चले जाएंगे। तो कितनी वैरायटी है आत्माओं की। इसलिए बाबा ने कहा सब तरह के होते हैं। तो कल्प कल्पांतर करते रहेंगे, इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। इसलिए तो अभी हमें क्यों अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार नहीं होता। अभी हो जाए तो हमें लगे अरे हमने ऐसा किया, हमने ऐसे ऐसे अपोजिशन में आए, हम जो लोग देश के लिए इतना अच्छा कर रहे थे, हमें तो ऐसा करना था, लेकिन यहाँ नहीं कर पाए तो फिर वहाँ भी तो वही सामने आएगा। इसलिए अभी हमारे सामने नहीं आ रहा, अभी कर लो, फिर तुम्हें वो चीज़ तुम्हारे सामने आए। इसलिए कहते हैं अभी मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अभी जब तक नहीं जानते कि क्या तकदीर है, जब जान जाओगे तो वो आपकी हो गई फाइनल, फिर उसको चेंज नहीं होना। जब तक नहीं जाना है तब तक चांसेस हैं कि वो बदल भी सकती है, क्योंकि हम ड्रामा को फिक्स मान के थोड़ी चलते हैं। अभी हम उस तकदीर को निर्माण कर रहे हैं। एक निश्चित टाइम पे जब साक्षात्कार हो जाएगा फिर कहेंगे टू लेट, अब यही बस यहीं तक आपने किया। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। एक बार लॉटरी लो और जन्म जन्मांतर फिर सुख लो उसका। किसी को थोड़ी, किसी को बड़ी लॉटरी मिलती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। आत्मा जैसा कर्म करती है, आत्मा में ही तो संस्कार भर रहे हैं। देह चाहे मेल हो फीमेल हो, गरीब हो साहूकार, आत्मा में राजाई के संस्कार होते हैं। तो कोई छोटा राजा भी होता है, इतनी सेना नहीं है तो भी उसकी आत्मा की पावर देखो। जो पूरे भारत का बादशाह उससे भी नहीं डरता, भले है एक स्टेट का राजा, लेकिन भारत के बादशाह से भी डरता नहीं। तो वो आत्मा के अंदर संस्कार है, भले उस जन्म में छोटा राजा है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। जब से आपको समझ मिली, जब पता ही नहीं था, कहते हैं ना हमें तो पहले पता ही नहीं था तो हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही याद करते रहे, बस चलते रहे जितना हुआ। जब से आपको समझ मिली, जब से बुद्धि में बात बैठ गई, उसके बाद कितना तीव्रता से किया, वहाँ से आपकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमारा तो टाइम नहीं वेस्ट हुआ। जब से आपको पता चला तब से आपकी शूटिंग शुरू हो गई। नंबर 1 पुरुषार्थ है कौन सा? सिंपल। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। याद के लिए कंडीशन लगा दी
पर वो योग, भी याद से ही अभी दो शब्द है ना यहाँ पे देखो, योग माना जोड़ना, कनेक्शन। कनेक्शन, याद माना जिससे स्नेह हो जाता है उसकी याद आती है। जो टेक्निकल वाला है उससे योग, ये बाबा, ये मैं आत्मा, वो बाबा, हाँ ये बाबा ही है, भले प्यार नहीं है लेकिन जानकारी है कि ये बाबा है, तो योग करेगा, याद नहीं करेगा, योग में बैठेगा। और जब प्यार पैदा हो जाएगा तो क्या करेगा, उठते बैठते चलते फिरते भूलेगा ही नहीं, याद ही रहेगा। कभी मर्ज कभी इमर्ज, वो एक पुरुषार्थ है। कभी याद मर्ज हो जाएगी, फिर उसको चिंता हो जाएगी, फिर उसको इमर्ज करेगा नहीं, तो वो तो फिर संबंध स्थापित हो गया। उससे पहले योग बल से क्या बने, स्वच्छ। ये हठ भी कर रहे हैं जो जगने का मेहनत, उठने का, घूम फिर के, ये एक तपस्या है आपकी। इससे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ स्वच्छता आपके अंदर आएगी, क्योंकि लक्ष्य वो है आपका। अगर लक्ष्य ही नहीं रखा कि पहले हमें इतना स्वच्छ बनना है कि हम इस योग्य बने कि हम तो बाबा से प्यार रखें, उसका भी प्यार हमारे तक आए, उसके लिए मन रूपी मंदिर को कैसा बनाना पड़े। मंदिर में ईश्वर की मूर्ति रखने के लिए मंदिर की सफाई करते हैं या ऐसे ही चलता है, सोने के सिंहासन तो सोने का ताज, सोना सोना क्यों, सोते हैं क्या वहाँ पे। सोना माना सच्चाई, है ना, स्वच्छता, उसका यादगार है, इसलिए कहते हैं गोल्ड, रियल गोल्ड, जो मोल्ड कर पाए खुद को वो क्या है, रियल गोल्ड। अगर मोल्ड नहीं कर पा रहा तो क्या है वो, गोल्ड की जगह आयरन। आए और रन करे, दौड़े जोर जोर से, उसको बहुत अभी रन करना है, तो आए तो सही पहले उस लाइन में कि मुझे गोल्ड बनना है। ओम शांति। बहुत प्यारे, इसीलिए मैं बीच बीच में करती हूँ, बहुत वो इनोसेंट वाला फेस देखने को मिलता है। तो बाबा ने क्या बोला अभी, क्या आयरन स्वच्छ वो तो योग बना। बल योग बल से स्वच्छ बने। स्वच्छ तो बने पहले, मुख्य बात है, नंबर 1 पुरुषार्थ है याद। उसके लिए आगे क्या लाइन है, योग बल से स्वच्छ तो बने पहले। मना स्वच्छ नहीं है तो योग तो हो जाएगा, याद नहीं हो पाएगी, यही तो पता चल रहा है ना इस लाइन से। योग बल से स्वच्छ बने, मना स्वच्छ नहीं हो तो योग कर सकते हो, ऐसे याद आ जाए, ऐसे वो गहराई से प्रेम के आंसू, वो नहीं आ पाएगा ना। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो, आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग आता है, जानवरों को वैराग नहीं आता, किसको आता है, मनुष्यों को। और जो मनुष्यों से भी ऊपर की कैटेगरी वाले हैं उनको तो विनाश के समय वैराग आएगा, और जो और ऊपर कैटेगरी है, फरिश्ता या देवता बनने वाले हैं, उनको ज्ञान के आधार से ही वैराग आ जाता है। जब बाप उनको समझाता है ऐसे ऐसे नष्टो मोहा बनो, जो मनन चिंतन करने वाले हैं वो तो बहुत लॉजिकल माइंड वाले हैं ना, वो जब देखेंगे कि अच्छा ऐसे विनाश हो गया, अच्छा लड़ाई शुरू हो गई, बस फिर भट्टियाँ करेंगे खूब, तो क्या मनुष्यों को उस समय वैराग आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो, हे गॉड फादर किसने कहा, आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन ही नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, भले एक जन्म के लिए आना है, लेकिन मोक्ष की बात नहीं है, अपना अपना, किसी का कम किसी का ज़्यादा पार्ट तो बजाना है। आत्माएं हैं सब इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहाँ जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे, वापस तो सबको जाना है। क्यों, सन्यासी तो कितनी तपस्या करते हैं मोक्ष के लिए, नहीं करते। भक्ति मार्ग के सन्यासी, ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी, बड़े बड़े, उनको नहीं पता कि अब घर जाना है। गीत बना है इतना बड़ा, 10 मिनट का गीत है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, कितना बड़ा गीत तो होता है। 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उतने में ही आप स्टॉप हो जाओ तो घर चले गए ना। 10 मिनट तक गाते रहो घर जाना है, घर जाना है, तो भी घर ना जा पाए, फिर कैसा लगे ना भगवान को। तो क्या कहा,
आखिरी में बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना है, तब जाके उनकी बुद्धि खुलेगी। ऊपर क्या बोला, वहाँ जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्ण मिला, माना वहाँ कुछ है ना, चलो हम वहाँ चले। कहाँ? हवा में, है ना। हमें भगवान पढ़ा रहा है। तुम एक तरफ बोल रहे परम धाम को सृष्टि पे उतार लेंगे, फिर कह रहे वहाँ जाने के लिए मुझे याद करो, तो वहाँ भी तो कुछ होगा ना, जहाँ तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। फोर्थ डायमेंशन यहाँ ही सीखेंगे डायरेक्ट बाप से, चलेगा नहीं ना। तो वो वहाँ बुला रहा है। परम धाम को तो सृष्टि पे उतारोगे, संगठित जो योग बल का वायुमंडल होगा उसी में रहते रहते तो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे ना। पूरी की पूरी राजधानी को होना है ट्रांसफ़र। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा। तब तो गायन है, अहो प्रभु तुम्हारी गत मत। लास्ट में सन्यासियों का ये निकलता है, क्या कहते हैं? अहो प्रभु तेरी लीला हम नहीं जानता है, नेति नेति कह देते हैं। तो जो भी अभी भी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में पुराने सन्यासी हैं, क्या कहेंगे लास्ट में? ये तुम्हारा ड्रामा इतना गहरा था। उनकी बुद्धि में वो जो आपका जो ये समझ है, जब आपकी वो स्टेज बनेगी या जो भी कारण बनेंगे, ठक्का करेगा उनकी बुद्धि में कि ईश्वर की जो सुनाई हुई मुरली वो इतनी गहरी थी, हम तो कभी जान ही नहीं पाए, ना उस गति को जान पाए, ना उसकी मति उस मति को। मति मतलब क्या और गति माना क्या? श्रीमत मति मतलब उसकी श्रीमत श्रीमत, उसकी ओपिनियन। और गति कैसे Stage. उसने आत्माओं को मंथन दिया। गति आत्मा में मंथन चलता है ना, और एक आत्मा की गति है परम धाम में जाने की गति। स्पीड, किस स्पीड से कोई आत्मा 1 सेकंड में स्टॉप, ये कभी उनको आया ही नहीं कि इसके ऊपर ही फोकस करें। ये गति है ना, 1 सेकंड स्पीड, 1 सेकंड में पहुँचे या 2 सेकंड में, 10 मिनट में, कितनी देर में पहुँचे, तो ये आपकी स्पीड है। उसके लिए आपको वैसी बुद्धि चाहिए। मति माना बुद्धि। तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो भगवान है वही तो ऐसी बुद्धि देगा जिससे हम स्पीड पकड़ेंगे। तो ये बात को वो आगे जाके समझेंगे। हम नहीं जानते यह भी कोई बात है। बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। वो क्या समझते हैं? गति हो गई, अरे गर्त में चला गया या शरीर छोड़ दिया तो भी क्या कहते हैं, इसकी तो क्या गति हो गई। इसलिए गति शब्द के साथ 2 जोड़ते हैं आगे, प्रीफिक्स, दुर्गति और सदगति। आत्मा को जाना तो है ही परम धाम, लेकिन सदगति में जा रही है या सजाएं खा खा के जा रही है, भोग भोग के जा रही है। गति तो सबकी होनी है क्योंकि वो आया ही है ले जाने। लेकिन कैसा आपका तरीका कौन सा है उस गति में जाने का? अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं। बाबा जो जानते हैं, जो गहरा ज्ञान बाप की बुद्धि में है, और हम क्या अभी तक समझते हैं कि बस 4 युगों का ज्ञान है, भगवान की बुद्धि में बस इतना ही ज्ञान है। और तुम कहते हो वो क्या है? अति सूक्ष्म, गुह्यात गुह्यतर हमें ज्ञान देता है। ये सब बातें ज्ञान का सागर है। और सागर तो कितना गहरा होता है। हद के सागर का भी आज तक क्या हुआ है? गहराई को नाप। क्या बात कर रहे हैं हम? हद के सागर की गहराई को वो नाप बताएंगे अभी कुछ नहीं बताएंगे आप। इतनी देर से मैं पानी पी पी के मुझे चला रही हम है ना। सागर की तरफ यहाँ पर आइए ना थोड़ी देर, मुझे देखना है क्या फ़र्क पड़ता है। रिसर्च में हर तरह की रिसर्च होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के ऊपर भी। तो बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। अगर वो ज्ञान का सागर है तो हमारे अंदर भी गहराई कितनी आती जाएगी, कितनी गहराई होनी चाहिए। यह ज्ञान की पॉइंट जैसी जैसी सिर्फ लिखी हुई है उतनी ही। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इतनी गहराई में जो नहीं जान पाएंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। वो तो भगवान के लिए ऐसे कहते हैं कि हम नहीं जान सकते। वो तो क्या है, क्या कहते हैं उसको? पारावार नहीं है उसका, वो अपरम अपार है, उसका कोई पार पा नहीं सकता। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाए। जाना तो है नहीं, अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं।
बाबा को भल पहले जोर से वैराग आया। देखा डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया। बाबा को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जल्दी खुश हो गया थोड़े से साक्षात्कार से ही। खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो और क्या देखा था विनाश के साथ? चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है। थोड़े रोज में क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी। यह बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे? पहले उनको नशा चढ़ गया कि अरे, फिर उनको लगा नहीं बहुतों को राजाई मिलनी है। कंपटीशन टफ हो गया। यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो। सुबह को याद में बैठते हो। यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं, जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या? सारा इंटरनल बाबा देख रहे हैं। अगर बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती रहेगी तो फिर मिलेगा क्या? बाबा को ही ऐसा लगता है कि इतना बैठे हैं सुबह से उठ के मेरे सामने, फिर बाप करंट दे रहे हैं। अगर बुद्धि को भटकने दिया, भटकना कोई बड़ी बात नहीं, क्या करना है? जैसे ही ध्यान आए उसको पकड़ के वापस लाना। उनको मिलेगा फिर क्या? कहते हैं मिठरा घुर तक घुराए। तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है तो सुबह सुबह कहाँ आते हो? दौड़ दौड़ के चार्जिंग स्टेशन पे अपनी मोटर को चार्ज करने। तो उसको चार्जिंग में लगातार रहने देना जब तक हम चार्जिंग स्टेशन में बैठे। बोला ना, तुम प्यार करेंगे तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ना। तो जितना गुड़ अपनी तरफ से प्यार बाप की तरफ आपका होगा, उतना ही आपको जब पियोगे मीठी चीज़ को तो मिठास खुद को भी मिलेगी ना, क्योंकि आपने ही तो गुड़ डाला है तो उसका टेस्ट भी तो आपको ही मिलेगा ना। उनका फ़र्ज़ है सर्विस करना। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फ़र्ज़ है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं या नहीं यह तो उनकी आत्मा जाने। आप चार्जिंग स्टेशन पर आते हो और बाप आता है आपको चार्ज करने, तो ये मीटिंग पॉइंट हो गया बाप का और बच्चों का, मोटरों का, जिनको खड़ा नहीं होना, इतना चार्ज रहना है कि ऐसा ना हो विनाश का टाइम आए तो पुरुषार्थ रुक गया, ना आगे जा रहा है ना पीछे हट रहा है, ऐसा भी नहीं बनना। किस ख्यालात में बैठे हैं यह सब बातें बाप समझाते हैं। बताओ क्या ख्यालात चल रहा है? किस विचार में बैठे हो? अब घर जाना है। आपका पिछला संकल्प क्या था? बेटे को चार्ज। यही पक्का? और कुछ? यही था। मैं देख रही थी कोई आने लगता नहीं। वो तो थॉट नहीं है, वो तो सेवा। किस ख्यालात में बैठे हैं यह सब बातें बाप समझाते हैं। आगे चल के बाबा ही बता देंगे किस ख्यालात में बैठे हो। यही तो बोला यहाँ पे, किस ख्यालात में बैठे हैं यह सब बातें कौन समझाएगा? बाप समझा देगा। हमने तो बस इनोसेंट बन के स्वीकार करना है, छोटा बच्चा। वही तो कर रही थी कल। हाँ? वही तो कर रही थी। कभी क्या छोटा बच्चा बन के तो बैठे थे, समझ नहीं। मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। मैं भी परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा नहीं हूँ, मैं भी परमात्मा। परम पिता एक होता है,
परम आत्मा माना ऊंचे से ऊंची आत्माओं में अपनी कैटेगरी है, ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ये सब परम आत्मा ही तो है। बाकी जितनी भी आत्मा है उनसे ऊंची, और वो है परम पिता। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई ये नहीं कहता परम पिता सर्वव्यापी, क्योंकि परमात्माएं बहुत हो सकते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, धर्मात्माएं, कैटेगरी है इनकी। परम माना सुप्रीम, उस स्थिति में कोई और नहीं जा पाया उनके अलावा। परमात्मा सर्वव्यापी बोलते, परम पिता नहीं, वो नहीं हो सकता सर्वव्यापी। मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने, बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते हैं, युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना। कोई ज़्यादा भारी चीज़ खा लेते हैं तो डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हजम ही नहीं होगी, लेकिन आपकी मन बुद्धि इतनी सक्षम हो जो गहरे से गहरी बात भी क्या एक्यूरेट आपके अंदर बैठे। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी भ्रुकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में बैठा तो भ्रुकुटी के बीच में है, लेकिन थोड़ा साइड में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठते हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। क्या करते हो? इनको देखते भी किसको देखते हो? उनको देखते हो। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। सार है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा सिर्फ कनेक्शन हुआ और अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। निस्वार्थ भाव से कोई सहयोग करे तो ऐसी आत्माओं की दुनिया में बहुत आवश्यकता है। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी कैसे हो? रत्न समान मूल्यवान, माना जो बोलो उससे कुछ रिजल्ट निकले। ओम शांति।